हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर का जो बीडीवी टेस्ट होता है तो उसका नॉर्मल वैल्यू कितना है एंड डीजीए टेस्ट एंड टैन डेल्टा टेस्ट कब करना होता है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन हमारा सब्सक्राइबर दोस्त किए थे तो उनका रिक्वेस्ट से ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो पहले देखिए, ये बीडीवी जो टेस्ट है तो इसका पूरा नाम क्या है। तो बीडीवी का मतलब हो गया ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये बीडीवी टेस्ट, डीजीए टेस्ट एंड टैन डेल्टा टेस्ट ये किस में किया जाता है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर रहता है वो ट्रांसफार्मर में जो सेफ्टी टेस्ट होता है इसमें ये सब आएगा, ठीक है। तो हमारा ट्रांसफार्मर में क्या रहेगा, वाइंडिंग रहेगा भीतर में। तो वाइंडिंग के अलावा एक इंसुलेटर ऑयल रहेगा। तो ये इंसुलेटिंग ऑयल क्यों दिया जाता है, तो ऑयल का काम होता है हमारा इंसुलेटिंग एंड कूलिंग, दो काम करता है। तो इंसुलेशन का काम भी करता है ये ऑयल एंड कूलिंग का भी काम करता है। तो ये जो ऑयल रहेगा ट्रांसफार्मर के अंदर, तो वो ऑयल का ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा टेस्ट करना होता है। तो उसको भी हम लोग बोलेंगे बीडीवी। तो कैसे टेस्ट करेंगे उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है ना, ये जो ऑयल हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर है तो उसका एक इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रहेगा। तो कितना वोल्टेज में वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक हो रहा है वो चीज़ हमारा ये बीडीवी टेस्ट करने से पता चलता है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा एक किट रहेगा। तो किट में क्या होगा, एक ग्लास का जार रहेगा, उसका दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा रहेगा। तो ये इलेक्ट्रोड कितना गैप में रहेगा, 2.5 mm में के अपार्ट में लगाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑयल रहेगा ट्रांसफार्मर का, ये ऑयल लेके हम लोग क्या करेंगे, ये ग्लास का जो बॉक्स रहेगा उसके अंदर में भर देंगे। और एक मशीन रहेगा, तो मशीन में हमारा क्या करेंगे, ये डाल देंगे, लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरफ एक सप्लाई देंगे और इस तरफ न्यूट्रल देंगे। तो इस तरफ फेज देंगे और इस तरफ न्यूट्रल देंगे, जो कि ना हमारा केवी में होगा। जो ये हमारा मशीन रहेगा, ये बीडीवी टेस्ट करने के लिए जो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं उसका इनपुट हम लोग जो लेते हैं 0 to 240 वोल्ट यूज़ करता है इनपुट में। बट उसका जो आउटपुट हम लोग को मिलता है वो हमारा 0 to केवी में आता है, वो 100 केवी तक जाता है, ठीक है। तो ये जो मशीन रहेगा उसमें हम लोग 0 to 240 वोल्ट देने से ये केवी में आउटपुट देगा। तो एक फेज जाएगा इस तरफ और इस तरफ न्यूट्रल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड रहेगा ये इलेक्ट्रोड में हमारा सप्लाई जाएगा और इसका जो बीच में गैप रहेगा 2.5 mm। तो हमारा जो एक एक वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है, हमारा केवीए में आउटपुट जाएगा। तो ये जो केवीए में जाता है वो 2 kV पर सेकेंड के रेट में ये बढ़ेगा। और बढ़ने से क्या होगा, इसके दो इलेक्ट्रोड में सप्लाई धीरे धीरे बढ़ेगा। जिस केवीए में क्या होगा, इसके अंदर से एक स्पार्क जनरेट करेगा, ठीक है। तो स्पार्क जनरेट करने से क्या होगा, इसका जो डाइलेक्ट्रिक ऑयल था बीच में उसका एक ब्रेक डाउन वोल्टेज हो गया। तो वो जो केवी हमारा रीडिंग आया वो रीडिंग होगा वो ऑयल का ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये टेस्ट करने के लिए हमारा क्या होता है, नॉर्मली ये ऑयल लेके हम लोग 6 बार टेस्ट करते हैं। तो 6 बार में अलग अलग रीडिंग आएगा।
पहले बार में ज़्यादा में वो केवी शो करेगा, ठीक है, ज़्यादा केवी में वो ब्रेक डाउन होगा। दूसरे बार उससे कम, तो 6 बार लेके वो उसको डिवाइड 6 कर देंगे, तो 6 करने से वो एवरेज जो वैल्यू आएगा वो उस ऑयल का हमारा बीडीबी वैल्यू होगा। तो हमारा बीडीबी वैल्यू नॉर्मली क्या होता है ट्रांसफार्मर में, 30 केवी के आसपास होता है। ये 30 केवी हमारा होने से वो ऑयल हमारा गुड है। तो एक स्टैंडर्ड दिया गया है, जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर रहेगा उसका रेटिंग अप टू 72.5 केवी जो ट्रांसफार्मर है उसका 30 केवी वो जो डाइलेक्ट्रिक ऑयल रहेगा उसका बीडीबी वैल्यू। जिस ट्रांसफार्मर का 72.5 से 170 केवी के बीच में होगा उसका बोला है 40 केवी उसका बीडीबी वैल्यू। एंड अबव 170 केवी का ऊपर में जो ट्रांसफार्मर होगा उसके लिए बोला है 50 केवी उसका बीडीबी वैल्यू हो गया। तो नॉर्मली हमारा जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं उसका बीडीबी वैल्यू 30 केवी के आसपास होता है। तो मान लीजिए हम लोग एक ट्रांसफार्मर का ऑयल यहाँ से निकाला और उसका बीडीबी वैल्यू टेस्ट किया, तो उसका बीडीबी वैल्यू 30 के नीचे में होने से क्या होगा, वो जो ऑयल रहेगा उसका जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो ख़राब हो गया, डाइलेक्ट्रिक और नहीं रहेगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वो ट्रांसफार्मर ऑयल को इजीली हम लोग नहीं चेंज करते हैं, उसको फिल्टर करके फिर से हम लोग काम में ले आ जाता है। तो फिल्टर करने से क्या होता है, वो जो ऑयल के अंदर मॉइस्चर और इम्प्यूरिटीज़ मिक्स हो गया था वो अलग हो जाता है। तो मॉइस्चर एंड इम्प्यूरिटी अलग फिल्टर करने के बाद वो अलग हो जाता है, तब उसका जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी होता है वो रीगेन हो जाता है। तो रीगेन होने से वो जब बीडीबी वोल्टेज हम लोग टेस्ट करेंगे वो उस ऑयल को, तो उसका हमारा जो बीडीबी वैल्यू देगा वो 30 केवी के ऊपर में देगा और उस ऑयल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये है बीडीबी वैल्यू, जो कि ना हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल को लेकर उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट करते हैं। उसके बाद देखिए डीजीए। ये डीजीए क्या है ना, हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसमें गैस मिला है क्या नहीं ये एनालाइज करता है, इसीलिए इसको बोलता है डिजॉल्व गैस एनालाइज। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इंसुलेशन के लिए हम लोग जो ऑयल यूज़ करता है, तो वो इसको इसमें कोई गैस होने से ये टेस्ट करने से हमारा पता चलता है, तो डिजॉल्व गैस एनालाइसिस बोलता है। हम लोग हमारा जो ब्लड होता है वो टेस्ट करने से हमारा जो बॉडी है उसमें कोई बीमारी है कि नहीं वो पता चलता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर का जो ये डीजीए टेस्ट करने से उसका ऑयल का साथ कोई गैस मिला है कि नहीं वो पता करने से ट्रांसफार्मर का जो लाइफ है उसका हेल्थ पता चलेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का हेल्थ पता करने के लिए ये डीजीए टेस्ट किया जाता है। तो उसका जो गैस ऑयल रहेगा तो वो ऑयल के टेम्परेचर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर ना हमारा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस एंड मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। जब ट्रांसफार्मर काम में होता है तब क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ये स्ट्रेस डेवलप होने से क्या होता है, उसका अंदर जो ऑयल रहेगा उसका टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये जो ऑयल रहेगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैस में कन्वर्ट होके क्या करेगा, उसके अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग गैस वो प्रोड्यूस करेगा। पहले हाइड्रोजन करेगा, उसके बाद मीथेन करेगा, ऐसे ऐसे गैस वो जितना वोल्टेज जितना टेम्परेचर वो इंक्रीज़ करेगा उसके साथ अलग अलग गैस वो प्रोड्यूस करेगा। बट जब ये ऑयल हमारा ठंडा हो जाता है
तब क्या होता है, ये जो गैस वो प्रोड्यूस किया वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है। और क्या होता है, वो जो ऑयल हमारा डीकम्पोज हुआ गैस में, तो वो गैस हमारा ऑयल में मिक्स हो जाता है। तो हमारा ये ट्रांसफार्मर का जो हेल्थ उसको हमारा क्या करता है, पुअर कर देता है। तो ये पता करने के लिए हम लोग ये डीजीए टेस्ट करते हैं। तो डीजीए टेस्ट करने से हमारा पता चलता है जो वो ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग हमारा कितना जल्दी करना होगा। कोई भी खराब होने का पहले से इंडिकेशन मिल जाता है ये डीजीए से। तो जो ऑयल रहेगा तो उससे हमारा गैस ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके जल्दी क्या करेगा, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा। तो ये डीजीए टेस्ट से हमारा पता चल जाएगा। तो ये 6 मंथ के और 12 मंथ के इंटरवल में किया जाता है टेस्ट। और उसके बाद देखिए एक टैन डेल्टा है। ये टैन डेल्टा टेस्ट क्या है, ठीक है। टैन डेल्टा टेस्ट हमारा जो ट्रांसफार्मर रहता है उसमें बूसिंग रहता है, ठीक है। आप लोग देखे हो एक बूसिंग रहता है। ये बूसिंग का ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं पोर्सिलिन, ठीक है। तो ये इंसुलेटर का जैसे काम करता है। तो ये टैन डेल्टा टेस्ट में एक किट रहता है, वो किट को मशीन बोलता है। तो मशीन में क्या होता है, हमारा इसका जो ऊपर में जो पार्ट रहेगा उसमें वो केवी में सप्लाई देगा, एंड नीचे में एक सप्लाई लेगा जिसे वो रेफरेंस लीड बोलता है। रेफरेंस लीड से वो क्या करता है, देखता है ये जो ऊपर में वो केवी में सप्लाई दिया वो सप्लाई यहाँ से कितना लीक हो रहे आ रहा है, ठीक है, उसको मेजर करेगा। इसमें हम लोग केवी में सप्लाई देंगे तो ये मिली एम्प्स में कुछ सप्लाई यहाँ से लीक करेगा तो उसको मेजर करेगा। तो ये टैन डेल्टा टेस्ट करने से हमारा ये जो बूसिंग है, ये बूसिंग से कितना लीकेज हो रहा है ये पता चलेगा, और इसका कैपेसिटेंस वैल्यू कितना है ये भी पता चलेगा। तो ये टैन डेल्टा हमारा इसलिए टेस्ट किया जाता है। तो ये वीडियो में हम लोग देखा जो ट्रांसफार्मर का बीडीबी टेस्ट कब किया जाता है एंड बीडीबी टेस्ट का हमारा नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, एंड डीजीए टेस्ट क्या होता है, एंड टैन डेल्टा टेस्ट क्या होता है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर लोको में लगा हुआ था है, वो ट्रांसफार्मर जब शेड में मेंटेनेंस के लिए जाता है तो ये टेस्ट वो ट्रांसफार्मर के साथ भी करा जाता है। तो ये शेड में होता है, तो ये सारा चीज़ हमारा ट्रांसफार्मर के सेफ्टी से जुड़ा होता है, इसीलिए वो टेस्ट भी करना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग का नॉलेज के लिए था। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।